मॉर्निंग। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई। 5 सॉल्यूशंस हैं ए बी सी डी एंड ई। ये 5 सॉल्यूशंस when tested with universal indicator showed pH as 4 1 11 7 4 1 11 7 and 9 respectively। ये pH वैल्यूज की गिवन है। Which solution is नंबर ए न्यूट्रल, ये पूछा है। देन नंबर बी स्ट्रांगली एल्कलाइन, नंबर सी strongly acidic, number D weakly acidic, number E weakly alkaline। ये पूछा गया है इसमें। 5 सॉल्यूशंस आपके पास है ए बी सी डी, पीएच वैल्यू गिवन है और ये 5 चीज़ें आपसे पूछी गई है। तो कैसा करना है इसके लिए, बेस्ट रफ में आप पीएच स्केल बना लो। एक यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू 14 होती है और जो जो वैल्यू गिवन है उनको भी अपन थोड़ा बना लें। एक वैल्यू 1 गिवन है, फिर देन 4 वैल्यू गिवन है, फिर देन 7 गिवन है, फिर देन 9 गिवन है, एक 11 भी गिवन है। इस तरह से ये हमने बना लिया है। बेस्ट यहीं हम इनके नेम भी दे दें। 1 एक्चुअली किसका है, बी सोल्यूशन का है, 4 एक्चुअली ए सोल्यूशन का है, 7 डी सोल्यूशन का है, 9 जो है ई सोल्यूशन का है, 11 सी सोल्यूशन का है। ये रफ वर्क है। अब इसमें एक चीज़ और आइडेंटिफाई करने कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो ये जो है हमारे 2 ये एसिडिक है एंड ये जो 2 ये हमारे बेसिक हैं, मोर देन 7 पीएच वैल्यू, एंड ये डी जो सोल्यूशन है 7 पीएच वैल्यू, ये न्यूट्रल है। अब एसिडिक में भी आपको पता है कि जितनी लेस वैल्यू रहेगी उतना स्ट्रांगली होगा, जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी वीकली होगा। बेसिक में भी आपको पता है कि हाई वैल्यू यदि पीएच की है तो हाईली बेसिक, एंड लो वैल्यू यदि है तो वीकली बेसिक रहेगा। अब थोड़ा सा हम देखें आंसर्स को। नंबर ए न्यूट्रल, न्यूट्रल कंफर्म है, पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। किसकी है, डी की है, तो सीधा हम डैश करके डी दे दें आंसर। फिर बोला है स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन बोला है पीएच वैल्यू मोर देन 7 से ज़्यादा हमें देखना है। 9 एंड 11 2 वैल्यूज हैं और उसने बोला है स्ट्रांगली, तो स्ट्रांगली कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन सी सोल्यूशन ये स्ट्रांगली एल्कलाइन हो गया। फिर द नेक्स्ट है स्ट्रांगली एसिडिक, एसिडिक से मीनिंग है पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड लेस देन 7 दो वैल्यूज है 1 एंड 4। पीएच वैल्यू जितनी लेस होगी उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा। सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 1 है, बी सोल्यूशन की है, तो स्ट्रांगली बेसिक एसिडिक हो गया बी। फिर आते हैं वीकली एसिडिक पर। वीकली एसिडिक में 2 वैल्यू, एक ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक वैल्यू बची है ए सोल्यूशन की, तो वो हमारा वीकली एसिडिक होगा। फिर एक है वीकली एल्कलाइन, एल्कलाइन हमारे 2 सोल्यूशन है, 11 एंड 9 पीएच वैल्यू वाले। 11 वाले को हम ऑलरेडी ले लिए, बचा क्या है 9 पीएच वाला सोल्यूशन कौन है, ई, तो हम दे दें आंसर ई। सो इस तरह से ये हमारे आंसर्स आ गए। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉल्यूशंस को अरेंज करें। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मीनिंग है जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना कम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। यानी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सी सोल्यूशन की। इट मीन्स उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, इट मीन्स सबसे कम से ज्यादा की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे कम हमारा सी सोल्यूशन का होगा, तो अरेंज यदि हम कर रहे हैं तो सी, देन स्मॉलर देन का साइन, मतलब सी सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है सबसे ज्यादा है,
इट मीन्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। अब इससे ज़्यादा वाला 9 pH वैल्यू, 9 pH वैल्यू E सोल्यूशन की होती है। फिर देन नेक्स्ट इसी टाइप से हम देखें तो D सोल्यूशन आएगा, इसी टाइप से देखें तो A सोल्यूशन आएगा एंड लास्ट में हमारा B आ जाएगा। ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो दो क्वेश्चन थे इसमें, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों के आंसर यहाँ पर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 टू टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन क्या है। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक ए टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब है, दोनों में सॉल्यूशन फिल है। आगे इसने बोला है कि जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल है, इट मींस HCl एसिड, एंड बी टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर फिल है एसिटिक एसिड CH3COH। और बोला है इसने कि इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। मतलब हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन डाल रहे हैं, ठीक वैसे यहाँ पर भी हम मैग्नीशियम रिबन डाल रहे हैं। तो आगे देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। अमाउंट सेम होने से मीनिंग सपोज ये 5 ml है तो ये भी 5 ml होगा। कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1 मोल पर लीटर है तो इसकी भी 1 मोल पर लीटर है। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तब आगे उसने पूछा क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर मोर वेगोरसली एंड व्हाई। किसमें फिजिंग सबसे ज्यादा आपको मिलेगी? फिजिंग से मीनिंग एक्चुअली मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करती है HCl के साथ एंड फॉर्म करेगी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, उसकी वजह से इसका साउंड आएगा फिजिंग साउंड। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, ट्वाइस लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड एंड फॉर्म करेगा ये मैग्नीशियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। अब क्वेश्चन में पूछा है किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग साउंड आपको ज्यादा सुनने में आएगा। तो ये जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें ज्यादा सुनने में आएगा। रीजन क्या है? बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसलिए फिजिंग साउंड ज्यादा आपको मिलेगा। एंड एसिटिक एसिड एक्चुअली ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो उतनी ज्यादा मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से हमने आंसर को बताना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क है एंड इसका pH वैल्यू है 6, एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो इसकी pH वैल्यू में क्या चेंज होगा ये आपको बताना है। मिल्क pH वैल्यू 6, इससे समझ में आता है कि ये एसिडिक नेचर का है। जैसे मिल्क कर्ड में चेंज होगा, कर्ड आपको पता ही है इसमें लैक्टिक एसिड होता है एंड लैक्टिक एसिड का pH डेफिनेटली मिल्क के pH से भी कम होगा। सपोज कर लें कि इसका pH वैल्यू है 5। अब क्वेश्चन में पूछा है कि pH में क्या चेंज होगा, तो pH 6 टू क्या हो गया 5 आ गया। इट मींस pH डिक्रीजेस। कब pH डिक्रीज होगा? जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा। तो मिल्क में एक्चुअली होता है लैक्टोस, ये जो लैक्टोस है ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड। सो pH वैल्यू 6 से ये 5 आ जाती है, फिर और भी कम हो जाएगी। सो इस टाइप से आंसर देना आपने क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कहता है? मिल्कमैन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें भी फिर दो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें थोड़ा क्या कह रहा है।
A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. मिल्कमैन ने मिल्क में मिक्स किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला पता है आपको, NaHCO3 होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड मिल्क पीएच वैल्यू जानते हैं हम 6 होती है। एंड बेकिंग सोडा थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मोर देन 7 पीएच होती है इसकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा को मिल्क में मिला दिया है। क्वेश्चन क्या है, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? pH को इसने कैसे शिफ्ट कर दिया स्लाइटली अल्कलाइन में, कैसे? भाई pH वैल्यू 6 है, आपने बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा मोर देन 7 pH है, तो डेफिनेटली pH वैल्यू इंक्रीज हो गई। एंड pH वैल्यू इंक्रीज हो गई और 7 से क्या होगी, स्लाइटली ग्रेटर हो गई। तो यहाँ आपने ये बताना है कि बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड एल्कलाइन। माइल्ड एल्कलाइन होता है जिसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होती है, देयरफॉर ओवरऑल सॉल्यूशन की pH वैल्यू मोर देन 7 हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है इसमें, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? ये टाइम ज्यादा क्यों लेता है कर्ड बनने में? अब थोड़ा इसको कंफर्म करें। मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, मिल्क pH वैल्यू 6, कर्ड pH वैल्यू 5। 6 to 5 आने में सपोज मान लीजिए ये 8 आवर्स ले रहा है, सपोज कर रहे हैं कि भाई ये मिल्क कर्ड बनने में 8 आवर्स का टाइम ले रहा है, मतलब pH वैल्यू 6 से 5 में कन्वर्ट हो रही है, 8 आवर लग रहा है। अब हमने मिल्क में बेकिंग सोडा मिला दिया है। अब जैसे ही हमने बेकिंग सोडा मिलाया है तो डेफिनेटली इसकी जो pH वैल्यू ये मोर देन 7 हो गई। एंड pH वैल्यू मोर देन 7 वाला ये जो मिक्सचर है इसको वापस pH वैल्यू 5 में कन्वर्ट होना है। 6 से 5 में आने में 8 आवर्स लग रहे हैं, तो मोर देन 7 pH वैल्यू को वापस 5 में आने में डेफिनेटली 12 आवर्स लगे। इसलिए इस टाइप का जो मिक्सचर है जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है उसको वापस कर्ड में कन्वर्ट करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। सो ये कुछ आंसर्स थे एक्सरसाइज क्वेश्चन के। थैंक यू।